दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है मणि और पुरस्कार साया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मणि नाम का एक लड़का रहता था। मणि की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया करने के सपनों से भरा रहता था। एक दिन जब मणि अपने दोस्त अली के साथ बाजार से लौट रहा था तो उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी दुकान दिखाई दी। दुकान के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था, आश्चर्य की दुनिया। जिज्ञासा ने उन दोनों को अभिभूत कर दिया और वे दोनों दुकान में घुस गए। अंदर सब कुछ पुराना और अजीब था। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक अजीब लकड़ी का बक्सा था। बूढ़ा आदमी अलग अलग चेहरे बना रहा था, लेकिन जब उसने मणि और अली को देखा तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बूढ़े आदमी ने कहा। मणि और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम दोनों ही इस बक्से के असली मालिक बन सकते हो। लेकिन याद रखना, यह बक्सा सिर्फ वही बताएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अगर तुम इसका गलत इरादे से इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। मणि और अली को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जिज्ञासा से प्रेरित होकर मणि ने डिब्बा लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरी दुकान को भर दिया। रोशनी के भीतर से एक छोटी सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले रही थी। परछाई मणि की परछाई थी, लेकिन यह मणि के भीतर छिपे अंधेरे और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। परछाई ने मणि से कहा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें अपने दिल से वह अंधेरा निकालना होगा जिसे तुम छिपाए हुए हो। मणि एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस परछाई के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने की प्रबल इच्छा ने मणि को वह अंधेरा देने का फैसला किया जो उसने अपने दिल में रखा था। जैसे जैसे मणि ने अपने भीतर के अंधेरे को परछाई को दिया, वह और भी मजबूत और शक्तिशाली होने लगा। आखिरकार वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मणि को अपने वश में करना शुरू कर दिया। परछाई ने अब एक भयानक रूप ले लिया था और मणि को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने गलती की है। मणि ने मदद के लिए अली को पुकारा, लेकिन तब तक छाया ने उसे भी अपने वश में कर लिया था। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, खुद को पूरी तरह से शुद्ध करना, बिना किसी अंधकार के। मणि ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और अपनी बुरी इच्छाओं और अंधकार से लड़ना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो कोई भी चीज हमें वास्तव में डरा नहीं सकती। एक लंबी लड़ाई के बाद मणि ने खुद को छाया से मुक्त किया और एक बार फिर से बॉक्स को बंद कर दिया। बूढ़े आदमी ने देखा कि मणि ने असली परीक्षा पास कर ली है। मुस्कुराते हुए उसने मणि से कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली शक्ति अपने दिल और दिमाग को शुद्ध रखने में निहित है। मणि ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने शहर लौट आया, लेकिन अब उसका दिमाग और दिल अलग था। वह समझ गया कि इच्छाओं को प्राप्त करना आसान है, लेकिन उन्हें संभालना असली चुनौती है। और इस तरह कहानी एक सबक के साथ समाप्त होती है कि हम अपने दिल को शुद्ध और अपने विचारों को उज्जवल रखकर ही अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।